कल की एक्सपायरी आपको तगड़ा प्रॉफिट बना के दे सकती है। ध्यान रख देना, मैं आज जो बोल रहा हूँ इस चीज को दिमाग के अंदर रख के चलना। कल की एक्सपायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी के लिए। निफ्टी के अंदर अगर कल की मोमेंटम एक अच्छी वन साइड अगर मोमेंटम देखने को मिली तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम बनेगी उस डायरेक्शन में हर एक जगह पे आपको ट्रैप नजर आएगा। हर ट्रैप के अंदर निफ्टी आपको फंसाती हुई मोमेंटम करती हुई नजर आएगी, जिस भी डायरेक्शन में, चाहे डाउन साइड में हो चाहे अप साइड में हो। अब मैं उसका एक छोटा सा रीजन समझाता हूं और फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देके आगे का एनालिसिस करूंगा। देखो, अगर कल निफ्टी के अंदर अप डायरेक्शन में मोमेंटम आएगी तो हर रेजिस्टेंस पे रिटेलर चाहे कोई भी सेलर इसमें सेल करने की कोशिश करेगा और निफ्टी के अंदर मोमेंटम इस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ बनती जाएगी। तो इस जगह पे हर जगह पे कल ट्रैप मिलेगा, हर जगह पे निफ्टी आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी। इसलिए निफ्टी की पहले डायरेक्शन को देखना और निफ्टी की डायरेक्शन पकड़ के उस डायरेक्शन में ट्रेड को लेके चलना। कल का ट्रेड इंपॉर्टेंट हो सकता है और कल एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ध्यान रखना, मैं शुरू में ये चीज बता रहा हूं ताकि बाद में मैं खुद ना भूल जाऊं, इस वजह से आपको मैंने शुरू में बताया। मैं हूं इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी। अब निफ्टी इंपॉर्टेंट इसलिए कि निफ्टी के अंदर हम इतना मतलब हर एक ट्रेडर इंडियन मार्केट में ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड करता है निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करता है और निफ्टी इनको लीड करने लगी है। अभी सेंसेक्स भी देखो, निफ्टी का जैसे चार्ट बनेगा वैसे सेंसेक्स का बनता है। जब सेंसेक्स का चार्ट और निफ्टी का चार्ट सेम हो तो लोग निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करते हैं ज्यादा। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी के अंदर वन डे टाइम फ्रेम के अंदर। वन डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को क्या नजर आता है? वन डे टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी अभी भी 200 ईएमए के नीचे है, 200 ईएमए के नीचे, नो डाउट। लेकिन निफ्टी का अगर आरएसआई आप चेक करोगे, आरएसआई हल्का हल्का ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गया और उसके साथ साथ मोमेंटम भी ऊपर की डायरेक्शन में हल्की हल्की शिफ्ट होने लगी है। तो क्या निफ्टी यहां से बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है? क्या निफ्टी के अंदर बायर्स आ चुके हैं? क्या निफ्टी के अंदर बड़े फंड इन्वेस्टर शुरू हो गए? नहीं, अभी इसकी कोई क्लियरिटी मार्केट ने दी नहीं है, क्योंकि मार्केट जो प्रॉपर उसका सपोर्ट होता है उस सपोर्ट तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं बनती है। तो मार्केट का प्रॉपर सपोर्ट है 21,800 के आसपास और जहां से मार्केट ने रिवर्सल बनाई है वो पॉइंट है 22,200 के आसपास। तो 21,000 से लेकर 21,800 से लेकर 22,200 के आसपास तक 400 पॉइंट का अभी भी गैप पेंडिंग है नीचे। ये वाला गैप जो है ये पेंडिंग है। तो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, ऐसे पांचवी समय यहां पे सपोर्ट लेगी निफ्टी और यहां से अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अगर कोई आरबीआई पॉलिसी के अंदर गड़बड़ होगी या कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट यहां से जब नीचे निकलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग एसएल कटेंगे और यहां से नीचे डायरेक्शन दे सकता है जब भी मार्केट इस जोन में आए तब। लेकिन यहां पे एक बार सपोर्ट मोमेंटम दिखा सकता है, जब यहां पे आएगा तब की ये बात है। ये कल डायरेक्टली आएगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जब आएगा तो मार्केट ने क्या है, मार्केट ने अभी भी ये जो जगह है ना ये पेंडिंग छोड़ रखी है। इस पेंडिंग जगह की वजह से मार्केट के अंदर अभी भी खतरा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो इस चीज का ध्यान रखते हुए मार्केट के अंदर प्लान बनाना है। तो देखेंगे अभी कि मार्केट के अंदर 1 हावरली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को क्या नजर आता है। डे ठीक है, डे दोनों कैंडल 2 दिन लगातार ग्रीन के अंदर क्लोजिंग दे रही है, डे ठीक है। तो अभी हावरली के आसपास, हावरली में भी मार्केट अभी भी 200 ईएमए के नीचे ही है। इसका मतलब ये टेम्पररी बाइंग आ सकती है और उसके बाद रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर कई बैड न्यूज के साथ नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। चलो अब यहां पे देखो, एक ऊपर से लेकर अगर हमने चैनल मार्क किया और चैनल के अंदर अगर देखोगे, यहां पे नजर डालो थोड़ी सी, इस जोन को, इस चैनल को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, इस चैनल को इंपॉर्टेंट समझिएगा। जब भी मार्केट अपर चैनल में, चैनल के अपर एज में टच होता है तो मार्केट क्या आता है, डाउनफॉल में आता है। मार्केट जब भी अपर एज के आसपास जाता है मार्केट डाउनफॉल में आता है। जब भी डाउन एज के आसपास आता है मार्केट अपर, मतलब एज टू एज मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ मोमेंटम निकालता है। तो अब क्या हो सकता है, यहां से या तो कल की एक्सपायरी ट्रैप करती हुई एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड में जहां 200 ईएमए के आसपास तक ले जाएगी। दूसरी चीज, आरबीआई पॉलिसी है, कल मार्केट को साइडवेज रख के आरबीआई पॉलिसी के दिन मोमेंटम को क्रिएट किया जाएगा। ध्यान रख देना, 8 तारीख को मेरे ख्याल से आरबीआई पॉलिसी 8 तारीख को ही है। आरबीआई मीटिंग जो भी मीटिंग है, पॉलिसी है,
मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ इसको, 1 मिनट चेक करके बता दें ताकि कंफ्यूज ना हो। ऑटो न्यूज कहां से आ रही है? आरबीआई पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। आरबीआई पॉलिसी अगर ये देखो 8 अप्रैल मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है 8 अप्रैल, हाँ 6 अप्रैल से 8 अप्रैल मतलब स्टार्ट हो चुकी है आज से। तो 8 अप्रैल तक, 8 अप्रैल को गवर्नर की मीटिंग हो सकती है और गवर्नमेंट की स्पीच गवर्नर की स्पीच आ सकती है। सो उस दिन थोड़ा सा मोमेंटम हमारे को मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तेज करता हुआ मिल सकता है। सो इस चीज का ध्यान रखते हुए मार्केट के अंदर काम करना है। अब देखेंगे इस चैनल का इंपॉर्टेंस। इस चैनल को जब ब्रेकआउट करके वापस मार्केट अगर इस चैनल के अंदर क्लोज करता है तो ध्यान दे देना मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल 21,800 तक नजर आ सकता है और यहां जाके कहीं ना कहीं एक बेस बना के एक फेकआउट देके फिर मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो सकती है। लेकिन हम सोचेंगे टेम्पररी इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के अंदर हमारे को काम करना है। हमारे को हम स्विंग ट्रेडर या मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैरी फॉरवर्ड रख के ज्यादा दिन के लिए स्विंग रख के, ये कोई काम नहीं है। ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर का काम है उसी दिन पैसा बनाया और उसी दिन मार्केट से बाहर निकल गए, बस इस चीज का ध्यान में रखना है। तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को क्या लेवल्स दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस चीज को आउट कर देता हूँ, जो चैनल्स वगैरह मार्क किए थे इनको थोड़ा सा आउट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। चलो अब ये 2 दिन की जो अच्छी खासी मोमेंटम है, ये मोमेंटम कल और परसों 2 दिन के ऊपर डिपेंड है। क्या ये मोमेंटम मार्केट के अंदर टिक पाती है, हायर हाई की कंडीशन बनाती हुए ऊपर चलती है, हायर लो हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जाता है, या किसी एक पर्टिकुलर जोन से मार्केट वापस डाउनफॉल में नीचे की तरफ आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई पॉलिसी जो है इंडियन मार्केट को एक बूस्ट देने का काम करती है और अगर कोई निगेटिव न्यूज उसमें निकलती है या कोई नेगेटिविटी आती है तो मार्केट के अंदर एक जबरदस्त डाउनफॉल हमारे को देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। फिर भी हमारे को मार्केट के अंदर काम करने के लिए होनी चाहिए लेवल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है ये वाला जोन है, ये जोन है 22,550 से लेकर 22,650 का। ये जो 100 पॉइंट का जोन है, ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मार्केट इतने ऊपर है और किसी न्यूज की वजह से, यूएस मार्केट की वजह से, फॉरेन मार्केट की वजह से अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट 22,000 करेक्ट लेवल बताता हूं 22,670 से लेकर 22,620 के बीच में आता है, तो यहां से 22,600 22,660 से लेकर 610 इसके बीच में अगर मार्केट आता है तो यहां से एक सपोर्ट बन सकता है और मार्केट के अंदर एक अपवर्ड रैली हमारे को फिर दोबारा देखने को मिल सकती है। लेकिन कल देखना एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अंदर कम क्वांटिटी के साथ, कम लॉट के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि बड़े लॉट आपको लालच तो दिखाएंगे अच्छी मूवमेंट का, लेकिन थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आएगा, प्रीमियम मेल्टिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और प्रीमियम मेल्टिंग के अंदर जो फंसता है ट्रेडर वो हमेशा लॉस में रहता है। आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन एक मान लो देखो क्या होता है, इतनी अच्छी मोमेंटम चल रही है आपके डायरेक्शन में, लेकिन बीच में ये जो कैंडल आई ना, यहां से लेकर जो आपने प्रीमियम कैरी किया था वो प्रीमियम वापस बाइंग प्राइस के पास आएगा, मार्केट वहीं की वहीं है, लेकिन एक छोटी सी रेड कैंडल की वजह से प्रीमियम डाउन साइड में आ जाएगा, प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। तो इस प्रीमियम मेल्टिंग से बचने के लिए जो अच्छी मोमेंटम एक स्पाइक मिलती है, मान लो ऐसी कोई कैंडल मिल गई, आज हमने 2 ट्रेड प्लान किया और दोनों के दोनों ये ट्रेड था हमारा, ये जो डाउन साइड 2 कैंडल रेड वाली बनी है यहां से डाउन साइड में था, लेकिन जैसे यहां से मार्केट हल्का सा सपोर्ट लेके वापस क्लोज करने लग गया तो हमने यहाँ पे 30 से 35 प्रीमियम के पॉइंट लेके बुक कर दिया। क्यों मार्केट के अंदर अगर एक स्पाइक लगती है तो स्पाइक के साथ साथ में निकल जाना है। मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर को चाहिए स्पाइक या प्रीमियम के अंदर हाइक, ये 2 चीजें चाहिए, मोमेंटम चाहिए मेन। तो अगर मोमेंटम बन गया, अगर मान लो ये अच्छी खासी मोमेंटम की कैंडल बन गई और यहां से आप बैठे रहे तो मार्केट ऊपर रहेगा, लेकिन प्रीमियम आपका डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो प्रीमियम को डिक्रीज नहीं होने देना है। प्रीमियम को डिक्रीज ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 75% क्वांटिटी आपकी बुक होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखना, 22,660 से लेकर 22,610 ये जो जोन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए ध्यान रखना। अगर किसी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस जोन को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है।
दूसरा, जब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाएगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 22,660, मतलब समथिंग ये 100 पॉइंट का जोन है, 100 पॉइंट का। इस जोन के पास में फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिल सकता है, जो आज का समथिंग हाई के आसपास है, इस हाई के आसपास, यहाँ पे देखो इस स्विंग के आसपास। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहां से जब मार्केट निकलेगा तो ये जो जोन है 22,890 के आसपास, 22,890 से लेकर 22,900 के आसपास, इस जोन के पास मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और जब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर एक हडल की क्रॉसिंग मिलेगी और हडल पे ये सेल हंटिंग होके एक 100 पॉइंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल है एक्सपायरी और कल एक्सपायरी में अगर मोमेंटम निकलने लगी फिर रुकने का नाम नहीं लेती, चाहे किसी भी साइड में हो। लेकिन ध्यान रखना, आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से, आज तक के मोमेंटम जितने चार्ट पे देखे, ये एक्सपायरी प्री रैली हो सकती है। ये जो 2 दिन की रैली है एक्सपायरी प्री रैली हो सकती है। एक्सपायरी प्री रैली का मतलब होता है कि अगर 1-2 दिन बाद एक्सपायरी है और 2 दिन कंटिन्यू रैली है तो तीसरे दिन मार्केट होल्ड हो जाता है और होल्ड ऐसे एक जोन में फंस के रह जाता है। और जब इस जोन में फंसेगा तो इसका रीजन होगा आरबीआई पॉलिसी प्लस एक्सपायरी प्लस ये प्री एक्सपायरी रैली। इन चीजों का ध्यान रखना। मार्केट के अंदर कल ट्रैपिंग जबरदस्त हो सकती है। ट्रैपिंग 3 टाइप की होगी, एक जोन टू जोन ट्रैपिंग, इस जोन में मार्केट फंस गया, बस आपको बार बार इनवाइट करता रहेगा, ये सेल खाएगा, इनवाइट करता रहेगा, ये सेल खाएगा, ऐसे हो सकता है। दूसरी ट्रैपिंग इस टाइप की हो सकती है, मार्केट हल्का सा नीचे आया फिर एक अप मूव के अंदर चलता रहा, आप रेजिस्टेंस देके सेल कर रहे हो, मार्केट ने हल्का सा नीचे आके फिर मोमेंटम, फिर दूसरे रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, फिर मोमेंटम, ऐसे करते करते मार्केट सेलर को इस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में ट्रैप कर सकता है। सेम कंडीशन डाउन साइड में, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, आप सोचोगे यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेके फिर गिरेगा, फिर आप सोचोगे यहाँ से सपोर्ट बनाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा और फिर गिरेगा, तो आप सपोर्ट के ऊपर बाई करने की कोशिश करोगे और मार्केट क्या करेगा, उस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ मोमेंटम करता जाएगा। ऐसे 3 टाइप की ट्रैपिंग कल हमारे को देखने को मिल सकती है और तीनों में से किसी भी एक टाइप की ट्रैपिंग कल होने के चांसेस ज्यादा है। या तो फास्ट अप मूव ऊपर की तरफ 23,400 के लिए निकलेगा, या तो फिर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बनेंगे। इस चीज का निफ्टी के अंदर खास करके ध्यान रखना। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बाप रे बाप, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दी आज। मतलब 1300 से 1400 पॉइंट की मेरे ख्याल से मोमेंटम हुई होगी आज। बैंक निफ्टी की तरफ हम ट्रेड ज्यादा नहीं करते तो हमने ध्यान भी नहीं दिया था। तो 1300 से 1400 पॉइंट की मोमेंटम, आज का जो डिप लगा था वहां से अगर अभी क्लोजिंग के पास देखे तो 1500 पॉइंट की मोमेंटम दी है बैंक निफ्टी ने, इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो बैंक निफ्टी के लिए सेम कहानी है। अभी आरबीआई पॉलिसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आरबीआई पॉलिसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितने भी सेक्टर आते हैं बैंक के अंडर आएंगे, जितने भी आरबीआई पॉलिसी का इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले बैंकों के ऊपर पड़ेगा, और बैंकों के ऊपर पड़ेगा तो बाकी सेक्टर के ऊपर अपने आप पड़ेगा। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेशन में होती है। तो ध्यान रखना, आरबीआई पॉलिसी का फर्स्ट इफेक्ट बैंकिंग स्टॉक के ऊपर आएगा और बैंकिंग स्टॉक का इफेक्ट बैंक सेक्टर के ऊपर, बैंक इंडेक्स के ऊपर आएगा। तो निफ्टी बैंक के ऊपर कल आपको इसका इफेक्ट नजर आ सकता है। कब? आरबीआई पॉलिसी के दिन। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वैसे ही मार्केट किसी रेजिस्टेंस को पकड़ के एक जोन बना के, क्योंकि मार्केट जब लंबी चाल चलता है ना तो थोड़ा सा होल्ड करता है, तो होल्ड करने का सबसे अच्छा दिन होता है इनके लिए एक्सपायरी दिन। ये एक्सपायरी दिन किसी भी इंडेक्स की अगर एक्सपायरी है और उस दिन उनको प्रीमियम खाने के चांसेस बनते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, तो उनको फायदा होता है सेलर्स को। तो वो क्या करते हैं, मार्केट को एक साइडवेज जोन के अंदर रख देते हैं और साइडवेज जोन में रिटेलर फंसता जाता है। ध्यान रख देना, मैंने 2-3 कंडीशन बताई, उस ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है, ये वाला। अब ये लेवल क्या है? ये लेवल है 53,000 के आसपास। 53,000 के बाद जो लेवल निकलेगी 54,100, सीधा 1100 पॉइंट की रैली है। 1100 पॉइंट की रैली है ऊपर की तरफ, ठीक है, इस जोन तक। इस जोन के आसपास जाके बैंक निफ्टी रुकने के चांसेस
ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है तो 51,800 के आसपास आके सपोर्ट बना सकती है, जहां से आज ब्रेकआउट बना के ऊपर की तरफ गई है। आज बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट के कारण ही बाकी इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी मोमेंटम फास्ट हुई है। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ये ब्रेकआउट दिखाया और इसकी वजह से बाकी इंडेक्स के अंदर भी हल्का सा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया हुआ है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, सेंसेक्स के अंदर जब भी काम करोगे तो बैंक करेक्शन निफ्टी की तरफ, निफ्टी 50 की चार्ट की तरफ देखना है। निफ्टी 50 की चार्ट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन के अंदर अंदर आपको सेंसेक्स के चार्ट मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। अगर कल निफ्टी के अंदर साइडवेज मोमेंटम है तो सेंसेक्स भी साइडवेज रह सकता है, और निफ्टी के अंदर अपसाइड की रैली आ जाती है तो सेंसेक्स के अंदर भी एक अपसाइड की रैली आ सकती है। तो ये बीएससी का टॉप का इंडेक्स है, तो इसके अंदर भी ध्यान रखना कि अपसाइड की रैली निफ्टी के साथ साथ आ सकती है। निफ्टी अगर अपसाइड की रैली निकाले तो ये भी ऊपर की मोमेंटम दिखा सकता है। सो ध्यान रखना, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ट्रैप के अंदर फंसना नहीं है। मैं यस के आप लोगों से विदाई लेता हूं, मिलता हूं कल सुबह 9:15 बजे लाइव मार्केट के अंदर, और शाम को क्रिप्टो लाइव के अंदर 7:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।